Today we are going to start with a very important aspect, that is reflex action, and question of 5 marks is highly expected from this chapter, from this particular topic. So better reflex action, a very extremely important topic, never miss it. Okay, so better before starting the reflex action, a word about receptors. What are receptors? बेटे सी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो कि रिसीव करेंगे और डिटेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बेटे जो भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, वो सारे का सारा रिसेप्टर्स ही जो है वो डिटेक्ट करेंगे और रिसीव करेंगे. बेटा बेसिकली होता क्या है ना, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनमें न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स होती हैं. बेसिकली इनमें न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स पड़ी होती हैं. सो सपोज करो ये एक न्यूरॉन है, एंड बेटे इस न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है ना, बेसिकली इनकी डेंड्राइट्स के ऊपर जो सेल होते हैं, यही सारे के सारे क्या हैं? रिसेप्टर्स. इट इज़ रिसेप्टर. ओके बेटा, सो आई एम राइटिंग रिसेप्टर एज RC. ओके, सो बेटा जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन्स ही हैं ना जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं. सो अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ आइज़. सो आइज़ क्या देखती है? लाइट. आइज़ देखती है, आइज़ में रोशनी पड़ती है, सो आइज़ लाइट को डिटेक्ट करती है, अंधेरा है क्या है. सो इसके लिए फोटो रिसेप्टर्स होंगे. क्या होंगे? फोटो रिसेप्टर्स. उसके बाद हमारा नोज़ है. सो नोज़ क्या देखता है? नोज़ देखता है कि भाई स्मेल कैसी है. सो स्मेल के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है बेटा? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. सो हियर इज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. बेटा उसके बाद हमारी टंग है. सो बेटा टंग में क्या होते हैं? टेस्ट देखने वाले रिसेप्टर. सो वो कौन से हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स. गस्टेटरी रिसेप्टर्स. बेटा हमारी स्किन है, एंड स्किन पे कौन से रिसेप्टर पड़े होंगे? स्किन के ऊपर वहाँ पे होगी टच रिसेप्टर्स, जो कि हमें टेक्टाइल सेंसेशंस देते हैं, कि टच वाली सेंसेशन देती हैं. सो स्किन पे होंगे टेक्टाइल रिसेप्टर्स. सो बेटा दीज आर सम ऑफ द रिसेप्टर्स. नाउ सी, गस्टेटरी रिसेप्टर फॉर टेस्ट, फोटो रिसेप्टर फॉर लाइट, tactile receptor for touch, olfactory receptor for smell. Okay, now better coming to next part. Now reflex action. Better see what is reflex action. Reflex action is basically a spontaneous, mechanical and involuntary response by voluntary organs to a stimulus is called reflex action. बेटा ये spontaneous है, अपने आप होगा. मैकेनिकल है, यानी कि इसमें मसल मूवमेंट लगेगी. हमारी जैसे कि हमारी कोई भी मसल जो है मूव होगी, जैसे कि हमारी टंग की लेग की मसल मूव होगी, टंग की मसल मूव होगी, हैंड की मसल मूव होगी. सो इट इज़ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बट वॉलंटरी ऑर्गन करेंगे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. ठीक है बेटा, मसल जैसे कि हमारी एक वॉलंटरी ऑर्गन है. टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. बेटा अब कभी भी आपने गौर किया हो कि जैसे सपोज करो कि कोई भी बर्तन है, वो बहुत गर्म है, दूध वाला गिलास है. बेटा अगर वो गर्म होगा, आप जल्दी से वहाँ से अपना हाथ जो है वो पीछे कर लोगे. कभी कभार तो गिलास टूट भी जाता है. सो बेटा दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. अदर इज़ क्लोजिंग ऑफ आइज़ व्हेन फ्लैश्ड विद लाइट. कि जैसे आपकी आंख में अगर कोई रोशनी ज़्यादा अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर दे फ़ोन की, तो आपकी आंखें खुद ब खुद बंद होती हैं. सो डैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. नो रिफ्लेक्स आर्क. बेटा जो भी मैकेनिज़्म है ना रिफ्लेक्स एक्शन का, बेटे जो भी नर्व इम्पल्सिस का पाथवे है, उस पर्टिकुलर सभी को कह रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क. एंड बेटा इस ये होता क्यों है? बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क इज़ बेसिकली ए कनेक्शन ऑफ नर्व्स डिटेक्टिंग अ सिग्नल and or stimulus with the nerve responding to move muscles for purpose. अब सपोज करो आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था. बेटा हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके जो भी सिग्नल, जिस नर्व ने सिग्नल आपको दिया, एंड आपने उसके बाद क्या किया? अपना हाथ जो था पीछे कर लिया. सो आपने एक मसल को मूव किया जिससे आपका हाथ जो था पीछे हो गया. अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों सिग्नल्स के बीच में जो कनेक्शन है,
उस पर्टिकुलर और जो भी इन्होंने अपना जो रास्ता तय किया, जो भी इनका पाथवे है, उस पर्टिकुलर को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ओके, नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्स सेंटर? बेटा रिफ्लेक्स सेंटर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी बॉडी की नर्व्स हैं वो सारी की सारी आके मीट करती हैं, आके मिल जाती हैं एक बंडल में ऑन द वे टू द ब्रेन। दैट इज़ वाई द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज रिफ्लेक्स सेंटर। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पेपर में पूछी जाती हैं। सो बेटा प्लीज़ 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 इनको याद करो, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट बेटा, सो see this that it is brain and it is our spinal cord and बेटे सी जितनी भी बॉडी की नर्व्स हैं वो सारी की सारी आके स्पाइनल कॉर्ड में आके मिल रही हैं। ये हाथ से नर्व्स आ रही हैं, ये टांग से नर्व आ रही हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी से बेटे थॉरक्स से सब जगह से नर्व आके कहाँ पे मिल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड। दैट्स वाई स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स सेंटर। ओके बेटा, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक बेटा सी, नाउ लेट अस मेक अ रिफ्लेक्स आर्क। बेटा एक रिफ्लेक्स आर्क का हम डायग्राम बनाएंगे जो कि आपको पेपर में पूछा जाता है। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू बी विद मी। बेटा सपोज करो कि यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा है। So let me make it quite beautiful. हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा है बेटा कोई, एंड इसमें सपोज करो पानी है, गर्म पानी है। एंड बेटे ये हमारी स्किन है, हैंड है। एंड व्हाट हैपन्स कि यहाँ से एक नर्व चली है एंड इट इज़ मूविंग and it goes where it will go to spinal cord. Now let me make a spinal cord. Okay beta, so spinal cord is just like this in shape, and this is the white matter, this is the ग्रे मैटर। आप बेटा इसकी अगर थोड़ा बहुत आप ही आसपास बना दोगे, योर वर्क इज़ डन। एंड दिस इज़ नाउ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो बेटा सी व्हाट हैपन्स, दिस पर्टिकुलर नर्व इज कमिंग, सेंसरी नर्व, एंड it will give the signal in the spinal cord. Now what happens in spinal cord, a relay neuron which will pass the information is there. This neuron will pass the information to another neuron which is motor neuron, and by this way this information is passed on to the muscles present in the hand, and our hand moves to the away. बेटा ना वो समझो कि हो क्या रहा है। सबसे पहले जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट था, जैसे ही हमारे कांटेक्ट में आया, स्किन के कांटेक्ट में आया, तो वहाँ से एक जो सेंसरी नर्व इम्पल्स जो थी, एक सेंसरी न्यूरॉन जो था, उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी शुरू कर दी। सो इट इज़ अ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो कोई भी हमारी सेंसिस से, जो कोई भी हमारे सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेके जा रहा है, इसने जाके सिग्नल दे दिया स्पाइनल कॉर्ड को। सो स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल पहुंचा, वहाँ से सिग्नल किसने लिया, रिले न्यूरॉन ने लिया। रिले न्यूरॉन वो होता है जो कि मैसेंजर की तरह काम करता है। वो सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके किसको देगा, मोटर न्यूरॉन को देगा। सो बेटा दिस इज़ द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो होता है जो कि मूवमेंट करवाएगा, जो कि हमारे मसल की मूवमेंट करवाएगा। सो हमारे हैंड की जो मसल है, सो इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टर मसल। सो ये इफेक्टर मसल के पास जाएगा इन आवर आर्म, जिससे क्या होगा कि मसल मूव करेगी, एंड हमारा जो हैंड है वो अवे फ्रॉम जो है वो अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हॉट ऑब्जेक्ट से मूव करेगा। सो हैंड मूव्स अवे, हैंड मूव्स
away, and this particular action is called as reflex action. And बेटे what is this? This is the spinal cord. बेटे स्पाइनल कॉर्ड बहुत बड़ी होती है, इसके एंटीरियर हॉर्न होता है, पोस्टीरियर हॉर्न होता है, बट बेटा दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट टचिंग दैट. एंड a message is sent to the brain, and spinal, what happens, the reflex action, a message is sent to brain. Okay, so beta this is the diagram for the reflex action. So this particular is the diagram for our reflex action. Okay, now coming to this particular photo, these are the receptors in the hand, and when the receptor senses, they sends a sensory neuron. After sensory neuron moves, there is a relay neuron, then motor neuron, then muscle. So you can write down here that here are present some sort of sensory receptors in hand. Okay, so now coming to next beta. So now whatever I have taught you, I have just written that. बेटे इम्पल्स जो है हमें पता है एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी. सबसे पहले रिसेप्टर आएंगे, रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और डिटेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी इम्पल्स लेके जाएगा किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास. फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, मॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करेगी और मोटर इम्पल्स एक स्टार्ट कर देगी. सो मोटर न्यूरॉन आएगा, मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर मसल तक जाएगा, एंड इफेक्टर क्या करेगा, मूवमेंट कर देगा मसल की फ्रॉम अ ग्लैंड. ठीक है बेटे. सो आपको पेपर में अगर उस रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सो दिस डायग्राम इज़ मस्ट. आपने ये सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है रिफ्लेक्स एक्शन की. डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद बस आपने इस पर्टिकुलर ये जो 5 ये जो नाम है इनको बस इसी तरह एरो फ्लो चार्ट बना के लिख देना है. बट नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड बाय योर डायग्राम्स. ओके, so beta this is all about I think reflex action, and one other topic is role of brain in reflex action. बेटा हमने देखा कि ब्रेन का बेसिकली कोई भी रोल नहीं है. भले ही ब्रेन जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यहाँ पे थिंकिंग सेंटर होते हैं. ठीक है बेटे, ब्रेन के में क्या होते हैं, थिंकिंग सेंटर होते हैं. जितनी भी सोचने वाली चीज़ें हैं वो ब्रेन करेगा. बट हमने देखा हमें यहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं पड़ा रिफ्लेक्स एक्शन में. So brain and spinal cord in coordination with each other control all voluntary and involuntary actions, but the spinal reflexes are produced in the spinal cord. but क्योंकि जो reflex action है वो कहाँ पे produce होंगे, spinal cord में होंगे. but a message of reflex action taken is conveyed to brain where thinking process occurs. ठीक है बेटे, बस एक मैसेज जो है कि अब रिफ्लेक्स एक्शन जब हो गया उसके बाद एक जो मैसेज है वो ब्रेन को भेज दिया जाता है जहाँ की थिंकिंग प्रोसेस जो है वो होना है. सो बेटे दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन, एंड नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर द ब्रेन पार्ट. ओके.